Good morning, dear students. Welcome back in my YouTube channel. Myself, Sitaram Sivare. And today we have started new chapter 17, collecting and data and organizing data. यानी आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा, जिसमें आपको इस चैप्टर में जैसे आप पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कम प्रिपेयर करना, ठीक है ना, डेटा को अरेंज करना, व्हाट इज़ द डेटा, रेंज ऑफ डेटा, मीन मीडियन मोड, और साथ में बार ग्राफ भी पढ़ेंगे, पाई चार्ट भी पढ़ेंगे। तो इस तरह का चैप्टर है। तो इस चैप्टर्स में हमको ये सब चीज़ें पढ़नी हैं। तो जैसे आप प्रीवियस क्लास 6 में आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द फॉलोइंग डेटा, ठीक है ना। तो ये सब आप प्रीवियस क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। जैसे यहाँ पे देखिए वार्म अप में देखिए प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द फॉलोइंग डेटा 12 10 8 7 8 12 11 9 12 8 10 12 11 11 9 7 8 7 10 10 12 11 7 10 9 12 8। अब इसको हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में क्या करना है, प्रिपेयर करना है। फिर जैसे क्वेश्चन सेकंड कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग डेटा एज ए प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। व्हाट इज़ द प्राइमरी डेटा, व्हाट इज़ द सेकेंडरी डेटा। जैसे हमने बताया था प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है। प्राइमरी डेटा वो होता है जो डायरेक्टली हमको फाइंड आउट होता है। सेकेंडरी डेटा जब किसी मीडियम से हमें फाइंड आउट होता है। जैसे वेदर रिपोर्ट्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर, अब ये क्या है, ये हमारा सेकेंडरी डेटा है। सब्जेक्ट्स लाइक्ड बाय योर क्लासमेट्स, अब ये सब्जेक्ट लाइक बाय योर क्लासमेट, ये प्राइमरी डेटा हो जाता है। पॉपुलेशन रिकॉर्ड फ्रॉम द इंटरनेट, ये भी आपका सेकेंडरी डेटा है। नंबर ऑफ फैमिलीज लिविंग इन योर सोसाइटी लोकेलिटी, ये आपका प्राइमरी डेटा हो जाता है। ऑब्जर्व द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ पेस्ट्रीज सोल्ड इन अ डे, देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब देखिए सब टेबल बनी हुई है। नंबर ऑफ पेस्ट्रीज हैं, टाइप्स ऑफ पेस्ट्रीज है, जैसे पाइनएप्पल पेस्ट्रीज है तो कितनी हैं। तो ये आप टैली का मतलब आप समझते हैं। टैली में आप जानते होंगे कि जैसे ये 4 टाइम जाता है और फिर इसको क्रॉस कर देते हैं तो इसका मतलब होता है 5, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है व्हिच पेस्ट्री सोल्ड द मोस्ट इन अ डे, कौन सी पेस्ट्री एक दिन में सबसे ज़्यादा बिकती है, जिसमें आपको काउंट करना है। जैसे इसमें देखिए, इसमें आपको 15 हो रहा है, दूसरे वाले में आप देखिए 18 हो रहा है, ठीक है। तीसरे वाले में देखिए 11 हो रही हैं पेस्ट्रीज, थर्ड फोर्थ वाले में 8 हो रही हैं, ठीक है। लास्ट चौथे वाले में 19 हो रही हैं। और इसमें तो सबसे ज़्यादा ब्लैक फॉरेस्ट वाली जो ब्लैक फॉरेस्ट वाली, कहने का मतलब जो पेस्ट्रीज हैं वो सबसे ज़्यादा सोल्ड हो रही हैं, ठीक है। तो इस तरह इनके आंसर आपको देने हैं। फिर जैसे हाउ मेनी स्ट्रॉबेरी पेस्ट्रीज आर सोल्ड इन अ डे, कितनी स्ट्रॉबेरी वाली सोल्ड, तो स्ट्रॉबेरी को काउंट कर लीजिए। तो यहाँ देखिए 5 5 10 1 11 हो रही हैं। व्हिच टाइप ऑफ पेस्ट्री सोल्ड द लीस्ट, कौन सी पेस्ट्री सबसे ज़्यादा सबसे कम बिकती है, तो सबसे कम कौन सी हो गई, रेड वेलवेट वाली। रेड वेलवेट की कितनी हैं, टोटल 8 हैं, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेस्ट्री सोल्ड इन अ डे, तो सबको अलग अलग काउंट कर लीजिए और सबको बता दीजिए कि एक डे में कितनी पेस्ट्री सोल्ड होती हैं। तो ये वार्म अप है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब हम इंट्रोडक्शन करेंगे, यानी डेटा के बारे में समझेंगे। व्हाट इज़ द डेटा, तो अ डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट दैट गिव सम इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल मार्क्स ऑब्टेन बाई 20 स्टूडेंट इन मैथ टेस्ट आर, देखिए मैथ टेस्ट में 20 स्टूडेंट से कुछ नंबर हैं जो इस तरह दिए गए हैं, जैसे 15 19 15 16 10 12 11 10 18 16 14 20 16 12 13 18 10 16, ठीक है ना, 11 17। तो ये इसको कहते हैं डेटा। द एबव लिस्ट ऑफ मार्क्स इज अ डेटा, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड डेटा। एंड दिस डेटा इन दिस द डेटा इन दिस फॉर्म इज कॉल्ड रे डेटा। जब डेटा इस फॉर्म में होता है इसको हम रे डेटा बोलते हैं, रा डेटा, ये रा डाटा कहलाता है। दिस डाटा डज नॉट गिव मच इन्फॉर्मेशन, ये डाटा हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है,
ज़्यादा, बट टू फाइंड सम इन्फॉर्मेशन वी हैव टू फॉलो सम स्टेप्स, लेकिन अगर हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हमें इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे कलेक्टिंग ऑफ डाटा, डेटा को कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा, डेटा को ऑर्गेनाइज करना, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा को प्रेजेंट करना, एनालिसिस ऑफ डेटा, डेटा को एनालिसिस करना। ठीक है, अब चूजिंग रिलेवेंट डेटा, रिलेवेंट डेटा कैसे चूज करते हैं? सेलेक्टिंग डेटा टू आंसर ए सर्च क्वेश्चन रिक्वायरीज इंटेलिजेंट प्लानिंग, all data are not relevant, even some may be misleading. Let us take an example that we have to study reduction in child labor in a state. For this we have to consider all children below the age of 14 years. We would collect information regarding laborers working in every type of industry, small scale or large scale. We have to no need of information regarding child laborers of any other state or children above 14 years that are working. तो आप देखिए, इसको आपको जो नोटबुक में लिखना है, ये इंट्रोडक्शन जो डेटा का था, ये डेटा इज ए कलेक्शन, और ये लिख लेना द एबव लिस्ट ऑफ डेटा इज ए डेटा, और साथ में नोट कर लीजिएगा द डेटा इन दिस फॉर्म इज कॉल्ड ए डेटा। ठीक है ना? तो यहाँ तक आप एक काम करिएगा, आपको इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक नोटबुक में नोट करना है इससे रिलेटेड। चूजिंग रिलेवेंट डेटा इसको छोड़ दीजिएगा। अब बात करते हैं करेंगे ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा की। तो ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा क्या है? इन क्लास 6 वी हैव स्टडी हाउ टू ऑर्गेनाइज रे डेटा इन टेबुलर फॉर्म। लेट अस रिकॉल, हम कैसे किसी रॉ डाटा को टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते थे, ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है। लेट अस अरेंज द बिलो डेटा ऑफ मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब जैसे ये ऑर्डर आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, ठीक है ना? जैसे 10 10 11 11 12 12 13 14 15 15 16 16 16 17 18 18 19 20। तो ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा का मतलब है कि किसी भी डेटा को, ठीक है, कहने का मतलब कि डेटा को जो है टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना और साथ में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। तो दिस डेटा इन दिस फॉर्म इज कॉल्ड एन अरे डेटा। इस डेटा को हम कहते हैं अरे डेटा। जब कोई भी डेटा अरेंज होता है तो उसको अरे डेटा बोलते हैं। द डाटा इन दिस फॉर्म गिव्स सम मच बेटर इन्फॉर्मेशन। ये डाटा जो हमको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। टू मेक द डेटा मोर इजीली अंडरस्टैंडेबल वी कैन अरेंज दैट डेटा इन टेबुलर फॉर्म। तो ये आपको नोटबुक में नोट करना है। देखिए, ये ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा का पूरा आपको नोटबुक में नोट करना है। इंट्रोडक्शन वाला ये इतना पूरा आपको नोट करना है। इतनी चीज़ें आपको नोट करनी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जैसे ये डेटा था आपका, इस डेटा को आप देखिए, ये रे डेटा है, यानी इसी को अरे डेटा बोलते हैं। अब इस डेटा को देखिए नेक्स्ट पेज में, जैसे मार्क्स हैं, टैली मार्किंग है और नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया गया है। जैसे 10 वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो यहाँ देखिए 10 वाले कितने हैं, 1 2 3, तो टैली 1 2 3 3 टैली कर दी गई, नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 हैं। फिर 11 वाले कितने स्टूडेंट हैं, 11 वाले 2 स्टूडेंट हैं, तो 2 मार्क किया गया है, 2 स्टूडेंट हो गए। फिर 12 वाले कितने हैं, 12 वाले 1 2 हैं, 12 वाले भी 2 स्टूडेंट हैं, तो 2 टैली की गई है। देखिए यहाँ पर ये टैली मार्किंग है, इसको आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है। तो आपको इस तरह समझना है। फिर 13 वाले 1 स्टूडेंट है, 14 वाला 1 स्टूडेंट है, 15 वाला 2 स्टूडेंट है, 16 वाले 4 स्टूडेंट है, 17 वाले 1 स्टूडेंट है, 18 मार्क्स वाले 2 स्टूडेंट हैं, 19 वाले 1 स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, देख लीजिए। फिर 20 वाला भी एक ही स्टूडेंट है। तो इस तरह से डेटा को ये देखिए सब कुछ बनाया गया है। टोटल स्टूडेंट 20 हो गए, ठीक। अब देखिए जैसे क्वेश्चन है, द मार्क्स ऑब्टेन बाई 50 स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन आर गिवन। 50 स्टूडेंट के द्वारा एग्जामिनेशन में मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं। प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद इक्वल क्लास इंटरवल 1 to 10 11 to 20। तो देखिए इस एग्जाम्पल को समझिएगा। ये क्लास इंटरवल है 1 to 10 11 to, यानी 1 to 20 का मतलब है कि 1 से 10 के बीच में
मार्क्स आपको प्रिपेयर करना है, कौन कौन कितने स्टूडेंट हैं, तो टैली करनी है और नंबर ऑफ स्टूडेंट राइट का। फिर 11 से 20 में कितने स्टूडेंट हैं, फिर 21 से 30 में कितने स्टूडेंट हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है। अब अंडरस्टैंडिंग द डाटा, अब डाटा को हम समझेंगे कैसे, डेटा को हम कैसे समझेंगे। तो आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग द डाटा इन एन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म का मतलब कि जब हम डेटा को इस टेबल फॉर्म में समझ लिए हैं, टैली मार्किंग में समझ लिए, ये जो आपकी ये जो टैली बनी हुई है इस फॉर्म में जब हम समझ लिए, इस फॉर्म में हम समझ लिए, तो अब हम डेटा को समझेंगे कैसे। तो यहाँ देखिए, जैसे यहाँ दिया गया है रेंज, तो रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन एंड द लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द गिवन डेटा। रेंज क्या होता है, रेंज जो होता है, रेंज कहने का मतलब कि डेटा में सबसे हाईएस्ट और सबसे लोवेस्ट फॉर्म का जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड रेंज। जैसे ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो जैसे यहाँ 6, 17, 20, 43, 28, 11, 5, 12, 16, 34, 29, 52, 19, 37, 42। तो अब इस डेटा का अगर हम फाइंड आउट करेंगे कि रेंज क्या है इस डेटा का, तो सबसे पहले डेटा को हम अरेंज करेंगे किस फॉर्म में, असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म में। जब असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म में अरेंज कर लेंगे तो हमें हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, क्या फाइंड आउट करेंगे, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन और लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। और जो रेंज होता है वो दैट इज कॉल्ड हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए एग्जाम्पल नंबर जो 2 है, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको डेटा को अरेंज करना है। जब भी आपसे रेंज पूछा जाएगा तो रेंज जब आप फाइंड आउट करेंगे तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करिएगा। उस टेबल को अरेंज करके पहले आप असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में डेटा को लगा लीजिएगा, फिर हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करिएगा। जैसे हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, फिर लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन, फिर रेंज निकालना है। तो रेंज वाला फार्मूला देखिए लगा हुआ है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन, और 52 - 5 हो गया दैट इज 47। तो इस तरह से आपको यहाँ तक आज पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज आपको मैंने इतना बता दिया है, इंट्रोडक्शन वाला ये पार्ट जो आपको करना है। देखिए मैंने आपको बताया क्या क्या नोटबुक में, ये नोटबुक में पूरा नोट करना है, इसको नोटबुक में नोट करना है, समझ लेना है। ठीक है, इसके बाद अगले पेज में मैंने आपको बताया है, तो अगले पेज में ये टेबल आपको रफ कॉपी में समझनी है, इसको रफ कॉपी में इस क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, फिर अंडरस्टैंडिंग द डेटा और रेंज के बारे में समझना है, और साथ में जो रेंज वाला ये एग्जाम्पल है इस एग्जाम्पल को समझ लेना है। तो इतना आप समझ लीजिएगा। कल हम पढ़ेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में, और इसके बारे में बहुत ही डीपली हम कल स्टडी करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एवरीबॉडी।